यहूदी इसे दुनिया के कोने कोने में लगाना चाहते हैं। यहूदियों का मुक़द्दस तरीन दरख्त गरकद है। गरकद एक जंगली दरख्त का नाम है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। मदीना का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी का असल नाम बकीउल गरकद इसीलिए है कि जिस जगह ये कब्रिस्तान है पहले वो गरकद की झाड़ियों का खित्ता था जो मदीना के अतराफ सहराओं में पाया जाता था। नबी करीम ने इस मैदान को गरकद से पाक करवा दिया था। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दरख्त की उनके नज़दीक अहमियत क्या है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरकद दरख्त सिर्फ इन्हें पनाह देगा, क्योंकि सिवाय गरकद के तमाम दरख्त और तमाम पत्थर चीख चिल्ला उठेंगे कि यहूदी मेरे पीछे है। यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर मिनो अन यकीन रखते हैं, जिसका सबूत ये है कि यहूदी दुनिया में हर जगह गरकद की शजरकारी को प्रमोट करते हैं। इसके लिए बाकायदा फंड्स कायम किए गए हैं और गरकद के दरख्त की तस्वीर पर मबनी टी शर्ट्स, मग, झंडे और तस्वीर तकसीम की जाती हैं। यहूदियों ने गोलान की पहाड़ियों को फतह करने के बाद वहां गरकद की काश्त कर दी है, जबकि अफगानिस्तान में भी गरकद काश्त किए जा रहे हैं। इसराइल ने भारत को भी अपने मुल्क की तमाम बंजर अराजी पर गरकद की काश्त करने के लिए कसीर रकूम दी हैं। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकद की शजरकारी में मसरूफ़ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2010 तक 24 करोड़ गरकद के दरख्त लगाए जा चुके हैं। यहूदी कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उनके स्कॉलर्स और मुहक्किक कुरान और हदीस का मुतालिया करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदियों ने हदीस मुबारका पढ़ने के बाद गरकद को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और इसकी काश्त को अपने लिए नेमत समझते हैं। यहूदी जानते हैं कि आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होने वाला है। चुनाचे यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकद की काश्त में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब इस ज़मीन की हर चीज़ पुकार पुकार कर कहेगी कि ए मुसलमानों, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर इस छुपे हुए यहूदी की पनागा बन जाएगा। यहूदी जानते हैं ऐसा ही होगा और ये मार्का होकर ही रहेगा। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकद की शजरकारी में मसरूफ़ है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में 2010 तक 24 करोड़ गरकद के दरख्त लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के अतराफ तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक लाइन पटड़ी के दाएं और बाएं जानिब सिर्फ गरकद ही लगे हुए हैं, ताकि जब फ़लस्तीन की जानिब से कोई रॉकेट या बम दागा जाए तो वो इससे बच सकें। भारत ने यहूदियों की देखा देखी और इनसे अपनी दोस्ती को अटूट साबित करने के लिए अल गरकद नामी जिस दरख्त की काश्त शुरू कर रखी है। मोदी जी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद यहूदियों की आलाकार और उनके इशारों पर नाचने वाली और हाँ में हाँ मिलाने वाली तंजीम RSS बजरंग दल ने यहूदियों के तमाम कामों का ठेका ले रखा है और गरकद की शजरकारी इतनी तेज़ी से अंजाम दी है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही 5 करोड़ गरकद के पौधे लगाने का टारगेट पूरा कर रही है, जिसमें से 3 करोड़ गरकद लगाए जा चुके हैं, जबकि राजस्थान में भी इतने ही गरकद के पौधे लगाए जा चुके हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके और इसराइल में तेज़ी से इजाफा हुआ है और वो यही पौधा लगा रहे हैं जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी से तलफ़ करके उखाड़ फेंका था। इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया में अपने पासबान दरख्त गरकद लगाने के लिए कमर कस चुका है, और क्योंकि वो अपने इत्क़ादात से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई को मानता है। 2008 में मुंबई में इसराइली सेंटर पर हमला हुआ था, जिसमें एक भी इसराइली सफ़ीर या सफारतकार ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने सफारतखाने में लगे गरकद दरख्त के नीचे पनाह ली थी। इस तजर्बे के बाद इसराइल ने तमाम सफारतखानों में गरकद के दरख्त लगा दिए हैं। दोस्तों, आप देखें कैसे यहूदी इस दरख्त की दुनिया भर में शजरकारी कर रहे हैं और दज्जाल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो कैसे दज्जाल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साजो सामान और लश्कर कशी के लिए ज़मीना साजी कर रहे हैं। हम सब मुसलमान भी तो इमाम महदी की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर क्या इमाम महदी की आलमगीर हुकूमत के लिए, उनकी आमद के लिए ज़मीना साजी की जा रही है? क्या हम तैयारी कर रहे हैं? क्या हम इस काबिल हैं कि उनके लश्कर में शामिल हो सकें? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है।